दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करें सत्र 2026 और 27 का। तो आज हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हम माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करें। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर माँ पाटेश्वरी लिख के जो है उसको सर्च कर देंगे। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आपको दिखेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो ऊपर आपको एड्स दिखेगा ये आपको काट देना है। उसके बाद में 2 बार आप जैसे एड्स काटेंगे, तीसरी बार में आपको यहाँ पर एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2026-27 पर क्लिक कर देना है। इसमें आप यूजी प्रोग्राम में बीए, बीएससी, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीसीए, बीकॉम, पीजी प्रोग्राम, डिप्लोमा कोर्सेस, जितने भी कोर्सेस जो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी में हैं वो सभी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको अगर कैंपस में रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर कैंपस रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। अगर उससे संबंधित कॉलेज में अगर आपको एडमिशन कराना है तो आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2026-27 पर क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जैसे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे, जैसे जो हमारा है अकाउंट क्रिएट करने का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना नाम। सबसे पहले हम अपना नाम लिख लेंगे, फुल नेम लिखेंगे। मैंने अपना नाम लिख लिया। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ हमको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमको अपना ईमेल आईडी वही छोड़ना है जो हमारा पर्सनल हो। जैसे आपका 3 साल का कोर्स है, अगर ईमेल आईडी नहीं रहेगी तो आपका जो एडमिट कार्ड है, एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो निकलेगा नहीं। इसलिए आप ईमेल आईडी वही डालें इसमें जो आपका पर्सनल हो, वो कभी गायब ना हो, नहीं बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो ईमेल आईडी हम अपना डाल देते हैं। उसके बाद में फिर दोबारा हम ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। उसके बाद में हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपको याद रखना है। आप जब कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको पासवर्ड वहाँ भी आपसे मांगेंगे। आपको जब लॉगिन करेंगे जब भी पासवर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वही पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रखे रहें। पासवर्ड इस तरह होना चाहिए, जैसे आपका नाम संदीप है तो संदीप @ आपकी जन्मतिथि है या 1, 2, 3 या 4 कुछ भी रख सकते हैं। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर रखना ज़रूरी है। तो हम अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर रहे हैं। फिर दोबारा पासवर्ड को री एंटर करेंगे। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। उसके बाद में री एंटर मोबाइल नंबर करेंगे। उसके बाद में हम नीचे कैप्चा को भर देंगे। कैप्चा को भरने के बाद हमको नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे इसमें बता रहा है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हमारा पहले से जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड है। हम दूसरा ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद में हम कैप्चा फिर से सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। हमारे जो
ईमेल पर है वो या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। और ओटीपी हमको ईमेल पर जाएगी, उसको हमें सबमिट करना है। हमारे ईमेल पर ओटीपी आ गई है। पहले ओटीपी देख लेते हैं। ओटीपी हमारी आ गई है। उसके बाद में नीचे कैप्चा को भरेंगे। उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारा जो रजिस्ट्रेशन अकाउंट है जो क्रिएट हो गया है, और हमें अब कंप्लीट प्रोफाइल करनी है। कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे तो कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। कितना जल्दी खुलेगा ये आपका जो है नेट की स्पीड डिपेंड करती है। पहले स्टेप में आपका कंप्लीट प्रोफाइल होगा, दूसरे में सिर्फ प्रोग्राम, और तीसरे में पे रजिस्ट्रेशन फीस एंड सबमिट। सर्वर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो हमारा जो पर्सनल डिटेल जो है वो खुल गया है। इसमें आपका नाम पहले से रहेगा। जेंडर वो आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हैं। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में कैटेगरी जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। अगर एससी एसटी और ओबीसी हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको भर देना है। अपना कास्ट सर्टिफिकेट भर दे रहे हैं। इशू डेट आपको बताना है कि कब इशू हुआ है। और उसके बाद में फिर अगर आप अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में पेरेंट्स का आपको गार्जियन का मोबाइल नंबर देना होगा। आप कोई भी नंबर इसमें दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, अगर कोई नहीं तो कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इस पर यस करेंगे कि हम इंडिया के रहने वाले हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, क्रिश्चियन को जो भी हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी या पैन कार्ड, राशन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या अदर में आप करके आधार कार्ड भी आप डाल सकते हैं। तो हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री में आपका इंडिया हो गया। स्टेट में आपका जो भी स्टेट, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है गोंडा है। विलेज में अपना विलेज का नाम डाल दीजिए। उसके बाद में फैमिली डिटेल में आ गया। अपने हाई स्कूल जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से अपने माता का नाम डाल दीजिए और पिता का नाम। उसके बाद में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको एक और देना होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप कोई भी दे सकते हैं।
उसके बाद में फैमिली इनकम आपका जितना भी है आपको लेस देन 1 लाख के नीचे कर देना है। उसके बाद में यू हैव इनरोल्ड द यूनिवर्सिटी बिफोर, इससे पहले आपने अगर माँ पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ा है तो यस कीजिए, नहीं नो कर दीजिए। उसके बाद में अदर कैटेगरी कोटा में आपका जो है नॉट अप्लीकेबल रहेगा। सीरीजन विंडो और इसमें जो भी है आप देख लीजिए अपने हिसाब से, उसमें भर दीजिएगा। इसमें सब लगभग नो ही रहेगा, अगर फ्रीडम फाइटर नो ही रहेगा। सपोर्ट अगर वेटेज है तो आप कर लीजिए। उसके बाद में आपका अकाउंट नंबर भी पड़ेगा, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल भी आपका पासबुक लगेगा, उसमें आपके अकाउंट होल्डर नेम, तो अकाउंट होल्डर नेम हम लिख लेते हैं। उसके बाद में अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद में कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में बैंक ऑफ नेम लिख लीजिए, कौन सा बैंक है। उसके बाद में IFSC कोड, उसके बाद में ब्रांच, जो उस बैंक का ब्रांच कहाँ है, ब्रांच को आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस आपका जहाँ का भी हो एड्रेस आप डाल दीजिए अपने आधार कार्ड से। कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। सिटी आपको डाल देना है, अपने हिसाब से एड्रेस डाल दीजिए। पिन कोड अपना डाल दीजिए जहाँ का भी पिन कोड हो। उसके बाद में आप क्लिक इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आपको सेलेक्ट, अगर परमानेंट एड्रेस भी वहीं का है, आप वहीं रहते हैं हमेशा, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, आपका जो है वही सेम एड्रेस जो इसमें फिल हो जाएगा। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव, आपको यस करना है। उसके बाद में अपना पर्सनल डिटेल जो है उसको एक बार फिर से मैच करना है। उसके बाद में मैच करने के बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल मैच करने के बाद आपको फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगला स्टेप जो है हमारा खुल के आ जाएगा अदर डिटेल का। इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिए, नहीं नो कर दीजिए। इसमें आप एनएसएस कैंप जो है स्कीम सर्विस है, इसको आप नो करेंगे। आर यू आर टू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, फादर मदर वर्किंग, माँ पार्टिशन यूनिवर्सिटी बलरामपुर, नो कर दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए। इसमें आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज में अगर हिंदी पढ़ने की हाँ जो भी आपको आती है उसको आपको सेलेक्ट करना है। हिंदी जो है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों आती है। उसके बाद में इंग्लिश भी तीनों आप करना है तो कर दीजिए। अदर लैंग्वेज अगर आपको आती है वो भी आपको इसमें डाल देना है, कोई भी लैंग्वेज का नाम लिख के अगर आपको आता है तो। उसके बाद में फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर प्रोसीड एंड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपका इनकम सर्टिफिकेट 10 से 500 KB। उसके बाद में जो आपका अपना एड्रेस जो आधार कार्ड लगाए हैं वो आधार कार्ड का फोटो कॉपी, SC कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लगाए उसका, और सिग्नेचर और फोटो, इतना डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप SC ST और OBC का है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। EWS लगा रखे हैं तो EWS आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं। तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब अपलोड कर दिए हैं, आप भी अपलोड करके
उसके बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू चेक कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, इसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप एडिट पर, यहाँ पर आपको हर एक कॉर्नर में आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। जो भी आपको एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आप देख रहा है क्लिक टू ऑन कन्फर्म एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपये आपका जो फीस है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कन्फर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे आगे हमें इसको पेमेंट नहीं करना है, आप जैसे इसको कन्फर्म एंड पे पर करेंगे आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा। पेमेंट पेज पर ले जाने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप उसका एक प्रिंट निकलवा के आप संबंधित कॉलेज से जहाँ भी आप एडमिशन कराना चाहते हैं वहाँ जाकर आप जमा कर दीजिए। आपका जो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर से है रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे का प्रोसेस यही कंप्लीट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो कॉलेज वाले करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस कन्फर्म एंड डिटेल पे फीस पर करेंगे, आप पेमेंट फीस कर दीजिए। उसके बाद में आपका एक प्रिंट निकल आएगा माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपको EIN नंबर भी मिल जाएगा और आप उसको प्रिंट निकलवा के एक अपने पास रख लीजिए और एक कॉलेज, संबंधित कॉलेज में जाके जमा कर दीजिए। तो अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे।